नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बात आज तमाम बड़ी खबरों की करेंगे इस बुलेटिन में, और एक झलक में आपको सबसे पहले वो तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं जिसको लेकर बुलेटिन में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात रहेगी भगवान परशुराम जयंती की, जिसको लेकर बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं साफ होती नजर आती है। भोपाल में बागेश्वर सरकार की हुंकार की भी आज इस बुलेटिन में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में चंदखुरी में माता कौशल्या महोत्सव का शुभारंभ भी होने जा रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। बालाघाट की खबर भी आप तक पहुंचाएंगे, जहां नक्सलियों पर प्रहार हुआ है, किस तरह से ऑपरेशन हुआ, पूरी विस्तार से जानकारी आप तक देंगे। साथ ही साथ रायपुर में मांगों को लेकर कर्मचारी संगठनों का हल्ला बोल, और उसे लेकर भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। एक एक कर हर खबर पर नजर डालेंगे, और शुरुआत जिस तरह से हम कर रहे हैं बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग प्लान की। चुनावी साल है और ऐसे में बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग पर खासा काम करने में लगी है। हाल ही में अंबेडकर जयंती पर दलित महाकुंभ करने के बाद अब पार्टी ब्राह्मण वोटों को साधने की तैयारी में है, और इसी के तहत पार्टी भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर उनकी जन्मस्थली जानापाव में एक बड़ा आयोजन करने जा रही है, जिसमें खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो रहे हैं। और ऐसे में जाहिर है कि सियासत भी भरपूर है। दलित के साथ सवर्ण वोट बैंक को भी अपने खाते में करने के लिए बीजेपी अक्षय तृतीया यानी भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर उनकी जन्मस्थली जानापाव में बड़ा आयोजन करने जा रही है। इससे पहले महू में पार्टी ने बाबा साहेब की जयंती पर दलित महाकुंभ कर दलित वोट बैंक को लुभाने के लिए कई बड़े ऐलान किए थे। अब पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें सूबे के मुखिया समेत पार्टी के अध्यक्ष और सरकार के तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अलावा यूपी सरकार के राज्य मंत्री सुनील भारद्वाज भराला समेत कई सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर से जानापाव पहाड़ी से नीचे हेलीपैड पर उतरेंगे। यहां से मुख्यमंत्री का काफिला भगवान परशुराम की जन्मस्थली आएगा। मुख्यमंत्री पहले कुंड पर जाएंगे और फिर महादेव का अभिषेक करेंगे। यहाँ चल रहे 3 दिवसीय यज्ञ में वे पूर्णाहुति भी देंगे। इसके अलावा सुबह बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी यहाँ आएंगे। हालांकि चुनावी साल में हो रही कवायद पर मंत्री तुलसी सिलावट कहते हैं कि इसे राजनीति से जोड़कर न देखा जाए। हमारे आराध्य है परशुराम जी, हमारे समाज देश के एक उनका। बीजेपी के आयोजन को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी को चुनाव आते ही ब्राह्मणों की याद आती है, जबकि इसके पहले बीजेपी ने जानापाव को तीर्थ स्थल बनाने समेत कई बड़े ऐलान किए थे, जिसमें गुरुकुल और तालाब निर्माण की बात भी शामिल थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उनका कहना है कि बीजेपी ब्राह्मणों को भ्रमित कर वोट कबाड़ने का काम करती है। चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों की याद है, ब्राह्मणों के आराध्य देव श्री परशुराम जी की याद है। चुनाव के पहले मुख्यमंत्री जानापाव जा रहे हैं। पहले भी बड़ी बड़ी घोषणा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने करी थी कि इसे तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित करेंगे, यहाँ पर पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, बड़े तालाब का निर्माण किया जाएगा, गुरुकुल का निर्माण किया जाएगा, साथ ही यहाँ पर जमदग्नि तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाएगा। इसे साथ ही यहाँ पर इसे मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में सम्मिलित किया जाएगा। यहाँ जो नदियां उन्हें पुनर्जीवित किया जाएगा। ऐसी बड़ी बड़ी घोषणा की थी, लेकिन आज तक कोई भी घोषणा पूर्ण नहीं है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को भ्रमित करने का प्रयास करी और वोट कमाने का काम करी। बता दें कि प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय की आबादी 8% है, लेकिन प्रदेश सरकार बनाने में उनकी अहम भूमिका रहती है। लिहाजा बीजेपी एक तरफ जहां दलित कार्ड खेल रही है, वहीं परशुराम जयंती के बहाने ब्राह्मण कार्ड खेलकर सवर्ण वोटर को अपने पाले में करने में लगी है। लेकिन दूसरे दल भी इसी कॉम्बिनेशन को अपनाने की तैयारी कर चुके हैं। अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। देखिए, बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग का जो भी प्लान है हमने आपके सामने इस रिपोर्ट के रूप में रखा है, लेकिन इसका महत्व कितना है ये फिलहाल समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं इस सोशल इंजीनियरिंग का मकसद आखिर क्या कुछ है। जन्मस्थली जानापाव परशुराम भगवान की यहाँ पर बड़ा आयोजन बीजेपी इस बार कर रही है। प्रदेश में 8% ब्राह्मण वोट है, जिसको साधने के लिए बीजेपी लगातार कवायद कर रही है। ब्राह्मण सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी मौजूदगी होगी। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बड़े स्तर पर आंदोलन का आयोजन करते हैं और जिस तरह से आयोजन होता है इस तरह की चीजों का, तब बीजेपी का जो सोशल इंजीनियरिंग का प्लान है वो जनता के सामने और बखूबी तरीके से आता है। बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता इस कार्यक्रम से जुड़ा होता है, और इसलिए बहुत ज्यादा खास आयोजन इस बार भी। बीजेपी के दिग्गज नेता आज शामिल होने वाले हैं और लगातार बीजेपी संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। अंबेडकर जयंती के दौरान भी आपको याद होगा डॉक्टर BR अंबेडकर की प्रतिमाओं का लोकार्पण हो या फिर माल्यार्पण करने का कार्यक्रम हो, एक बड़ा रूप बीजेपी देती हुई नजर आई। और आज भगवान परशुराम जयंती, सवर्ण समाज को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से, इसे लेकर
लगातार न्यूज 18 भी आप तक पहुंचाते रहेगा जानकारी, क्योंकि बीजेपी इस स्तर का आयोजन विधानसभा चुनाव में कर रही है, इसी साल में कर रही है, और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस पर भी फोकस करें। तो आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए सवर्ण वोट बैंक कितना जरूरी होता है बीजेपी के लिए, ना सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि हर उस पार्टी के लिए जो कि विधानसभा चुनाव में भागीदारी निभाने वाली है। और अच्छे से इसके मायने समझेंगे हमारे सहयोगी अरुण त्रिवेदी इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अरुण, एक बड़े स्तर पर बीजेपी इस बार परशुराम जयंती को लेकर भी आयोजन कर रही है, हालांकि पहले भी देखने को मिला, लेकिन इस साल इसलिए भी जरूरी क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है। अरुण, बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव है और परशुराम जयंती उसके पहले है, और यही वजह है कि बड़ा आयोजन बीजेपी यहाँ कर रही है। भगवान परशुराम की जन्म स्थली है जनापाव, यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय परशुराम परिषद के अध्यक्ष और राज्य मंत्री यूपी के सुनील भराला यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा हैं जो हरियाणा से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इन्होंने यहाँ पर 51 कुंडीय यज्ञ किया है। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे, आपने यहाँ पर यज्ञ किया है और परशुराम जयंती जाना पाओ आप यहाँ पहुंचे हैं। आज भगवान श्री परशुराम जी का ये अवतरण दिवस बड़े धूमधाम से पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में और समस्त हिंदू समाज आज जो है जो भगवान श्री परशुराम जी का अवतरण दिवस के रूप में मना रहा है। यहाँ पर राष्ट्रीय परशुराम परिषद द्वारा आयोजित आज जो एक बड़े महायज्ञ का भगवान श्री परशुराम जी महायज्ञ का एक आयोजन है, इस महायज्ञ में हमें भी आहुति देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और ये बड़ा हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय शोध पीठ के द्वारा जो विगत सालों से इस बात पर एक विवाद था कि भगवान श्री परशुराम जी की जन्मभूमि कहाँ है, उस विवाद को पूरा पटाक्षेप करके और राष्ट्रीय शोध पीठ ने ये सिद्ध किया है कि भगवान श्री परशुराम जी की जन्मभूमि जानापाऊ में इंदौर में है और पूरे उसके पुराण यहाँ मिले हैं। हमारे अरविंद शर्मा रोहतक से सांसद हैं और हरियाणा से यहाँ पहुंचे हुए, कैसा लगा आप यहाँ परशुराम की जन्मस्थली पहुंचे? देखिए, पूरा देश बड़े धूमधाम से, कहीं हवन, कहीं यज्ञ, कहीं महायज्ञ, कहीं भंडारे, कहीं दान पुण्य, पूरा देश, और मैं कहता हूँ हर एक बरादरी, ब्राह्मणों के साथ साथ ब्राह्मणों की अगुवाई में हर एक बरादरी आज भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव मना रही है। आज हम भी भाई सुनील बराला जी के साथ भगवान परशुराम अपनी परिषद जो है अपने उसके साथ जो बड़े स्तर पर आयोजन की तैयारी। अरुण, आप भी लगातार नजरें बनाए रखिएगा, लगातार हम तक पहुंचाते रहेगा जानकारी से लेकर। फिलहाल शुक्रिया बातचीत के लिए। और दूसरी तरफ भगवान परशुराम जयंती पर बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री श्रद्धालुओं को संबोधित करने वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद गुफा मंदिर में इसका भव्य आयोजन होगा और उस दौरान शोभा यात्रा के साथ साथ वो मंदिर पहुंचेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री भी इस बार एक बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी में, और मुख्य पहलू इस कार्यक्रम का ये कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी इस पूरे कार्यक्रम में होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा इसमें मौजूद होंगे। बड़े स्तर पर आयोजन न सिर्फ बीजेपी की तरफ से बल्कि धर्मगुरु भी आज परशुराम जयंती को लेकर खास आयोजन में जुटे हुए हैं। आज भगवान परशुराम जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकालने की तैयारी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिसका हिस्सा होंगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद होंगे। गुफा मंदिर में ये पूरा भव्य आयोजन आज संपूर्ण होगा। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा भी शामिल रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के आयोजनों को लेकर हमने आपको जानकारी दी। अब आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में आज क्या कुछ होने वाला है। चंदखुरी में 3 दिवसीय माता कौशल्या महोत्सव का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। आरंग विधानसभा क्षेत्र के चंदखुरी में कौशल्या माता महोत्सव का आयोजन 24 अप्रैल तक होना है। महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत करने वाले हैं। उस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया मौजूद रहेंगे। साथ ही बाकी सभी मंत्री, सांसद, संसदीय सचिव, विधायक, निगम मंडल, आयोग, साथ ही साथ जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की भी मौजूदगी इस कार्यक्रम में रहेगी। पर्यटन कैफे का भी उद्घाटन आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद भी चखते हुए आज नजर आएंगे मुख्यमंत्री। मिलेट्स कैफे इसे लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं। बेहद खास आयोजन चंदखुरी महोत्सव को लेकर। चलिए, क्या कुछ आज होने वाला है, कितना खास रहेगा यह आयोजन,
इसे लेकर भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन ये देखिए 3 दिवसीय जो महोत्सव होने वाला है उसे लेकर भव्य तैयारियां पहले से ही की जा रही थी। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ आज होने वाला है, क्योंकि एक बड़े स्तर पर आयोजन होता है छत्तीसगढ़ में जब कौशल्या माता को पूजा जाता है छत्तीसगढ़ में, क्या कुछ इस बार खास रहेगा? जी बिल्कुल, बेहद खास होने वाला है ये, क्योंकि माता कौशल्या की नगरी कहलाती है ये चंदखुरी। वहां पर इस महोत्सव की शुरुआत करने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर की थी। उसके बाद में अब ये पहली बार ये आयोजित किया जा रहा है माता कौशल्या की नगरी चंदखुरी में, तो बेहद ही खास होने वाला है। आज के इस आयोजन में मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्री अमरजीत भगत मौजूद रहेंगे, ताम्रध्वज साहू जी मौजूद रहेंगे, शिव डहरिया मौजूद रहेंगे, इसके अलावा रविंद्र चौबे जी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अलावा इसके और भी कई लोग यहाँ पर उपस्थिति देंगे। और इसके साथ साथ जो है पर्यटन कैफे का भी उद्घाटन हो रहा है। महिला स्व सहायता समूह के द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के, उसके भी लोग स्वाद चख सकेंगे। और साथ ही जो प्रदेश और देश के ख्याति लब्ध कलाकार हैं वे अपनी प्रस्तुति देंगे। तो लगातार 24 ये अप्रैल तक ये पूरा आयोजन होगा। बेहद ही खास ये आयोजन होने जा रहा है, क्योंकि माता कौशल्या की नगरी श्री राम का ननिहाल कहलाता है और इसको जो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार का ये एक खास प्रयास है, बेहद ही खास साझा करने के लिए। और बात अब बालाघाट की करेंगे। मध्य प्रदेश में बालाघाट एक ऐसा जिला जहां पर नक्सलियों की आमद लगातार देखने को मिल रही है और इस बार भी नक्सलियों पर बड़ा प्रहार बालाघाट में किया गया है। हॉक फोर्स ने मुठभेड़ में 2 महिला नक्सलियों को ढेर कर दिया है। दोनों पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। 2 बंदूक समेत नक्सली सामान भी मौके से जब्त किया गया, बरामद किया गया है। गढ़ी थाना क्षेत्र के कदला के जंगल में पूरी मुठभेड़ हुई है। तो 2 महिला नक्सली 14 लाख के इनामी दोनों नक्सली थी जिन्हें ढेर किया गया। मध्य प्रदेश का बालाघाट संवेदनशील इलाका नक्सलियों की गतिविधियों को देखकर अब कहीं ना कहीं कहा जाने लगा है। हालांकि सुरक्षा बल भी पूरी मुस्तैदी के साथ यहां पर डटे हुए हैं, लगातार नक्सलियों का सामना कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में यह खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 2 महिला नक्सली 14 लाख रुपए का इनाम जिनके सर पर, इस पूरी मुठभेड़ में उन्हें ढेर किया गया। बताया जा रहा है कि अन्य नक्सली भी यहां पर छुपे हो सकते हैं, इस वजह से सर्चिंग ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है। साथ ही साथ नक्सली सामग्री उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हथियार भी बरामद किए गए हैं। मौके से ये तमाम सामग्रियों को जब्त किया गया है और इसी तरह से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन बालाघाट में जारी रहने वाला है। इस बात का जिक्र गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी पहले कई बार कर चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार इस जिले को लेकर बहुत ज्यादा एहतियात बरत रही है। कई ऐसे सख्त फैसले यहां पर लेने पड़े हैं सरकार को, सिर्फ इसके मद्देनजर कि नक्सलियों की गतिविधियां यहां पर लगातार देखने को मिलती हैं। और इस बीच रायपुर से भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 60 कर्मचारी संगठन आज हल्ला बोल करने वाले हैं। अर्धनग्न होकर कर्मचारी आज विरोध दर्ज करवाएंगे। नवा रायपुर के तूता में विरोध प्रदर्शन का आयोजन। सीएम हाउस का कर्मचारी घेराव भी करेंगे, क्योंकि कर्मचारी लगातार लंबे समय से स्थायी नौकरी की मुख्य मांग सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन चूंकि इस पर अमल अभी तक नहीं हो पाया है, कर्मचारियों की तरफ से लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। आज भी रायपुर के तूता नवा रायपुर में प्रदर्शन कर्मचारी करने वाले हैं। इधर उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मध्य प्रदेश की महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर असम के गुवाहाटी में मां कामाख्या कॉरिडोर की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। किस तरह से दिखेगा मां कामाख्या का कॉरिडोर, इसे लेकर एक वर्चुअल झलक भी शेयर की गई है। आइए आपको दिखाते हैं। भारत भूमि सनातन के एक नए स्वर्णकाल की साक्षी बन रही है। ये वो वक्त है जब करोड़ों सनातनी आस्था के आसमान पर पहुंचकर शाश्वत सनातन को महसूस कर रहे हैं। वही सनातन जो संपूर्ण, शाश्वत, सदैव, सर्वदा है।
केदारनाथ, बद्रीनाथ और शिव के त्रिशूल पर स्थित काशी से लेकर कालों के काल महाकाल की पावन नगरी उज्जैन तक हर मंदिर का शिखर ध्वज सनातन की गाथा सुना रहा है। सनातन की इस महिमा का गुणगान आज इसलिए क्योंकि काशी विश्वनाथ और महाकाल कॉरिडोर के बाद अब एक और आस्था का केंद्र भव्यता का रूप लेने को तैयार है। महाकाल का अद्वितीय महालोक आकार ले चुका है, काशी विश्वनाथ मंदिर का कायाकल्प हो चुका है, केदारनाथ का भव्य पुनर्निर्माण जारी है और अब मां के दरबार की बारी है। विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ जिसे हम कामाख्या नाम से जानते हैं, अब मां का ये शक्तिपीठ एक अलौकिक रूप लेने जा रहा है। पीएम मोदी ने मां कामाख्या कॉरिडोर के निर्माण का जो संकल्प लिया था वो जल्द ही साकार होने जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट में एनिमेटेड वीडियो शेयर किया है जिसमें कामाख्या कॉरिडोर का डिजिटल ब्लूप्रिंट है। इस डिजिटल ब्लूप्रिंट में प्रस्तावित कामाख्या कॉरिडोर की अद्वितीय भव्यता को देखा जा सकता है। कामाख्या कॉरिडोर निर्माण के ऐलान से भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं है। धर्म की जगह पर अच्छा ही तो सब कर रहा है। ऐसे में मोदी सरकार कहना है, मोदी सरकार क्या क्या कर रहे हैं तो आप देख ही रहे हैं ना। कहाँ धर्म की जगह पर तो और विकास कर रहे हैं। अब देश के गरीब दुखिया के तो कर रहे हैं, से कर ही रहे हैं। आज हम लोग पहचाना हम लोग क्या है, हमारा धर्म क्या है। हमारा धर्म का रक्षा के लिए आज मोदी जी जो कर रहे हैं ये ना हुआ था और आगे जोगी जी भी अच्छा करेंगे। अभी काशी में तो पूरा अच्छा हो गया, अभी सबको देखने जैसा हो गया और काशी में हो गया और इसमें भी हो गया, महाकाली का भी हो गया। ऐसा एक इसका इनका माँ का भी हो गया तो इधर आना जाना बहुत हो जाता है, सबको माँ का आशीर्वाद मिलेगा। गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पर मां कामाख्या देवी का मंदिर है। ये शक्तिपीठों में शामिल है। इन्हें कामेश्वरी या इच्छा की देवी भी कहा जाता है। कामाख्या देवी मंदिर असम के गुवाहाटी से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 51 शक्तिपीठों में शामिल इस मंदिर की खास पहचान रजस्वला माता की वजह से है। नीलांचल पहाड़ी के चारों ओर भगवान शिव के 5 मंदिर कामेश्वर, सिद्धेश्वर, केदारेश्वर, अमरतोकेश्वर, अघोरा और कौटिलिंग मंदिर भी हैं। इन्हीं सब को मिलाकर मां कामाख्या कॉरिडोर बनेगा और इस कॉरिडोर का ब्लूप्रिंट कल्पना को साकार करने की कोशिश सरीखा है। रिपोर्ट न्यूज़ 18 गुवाहाटी। और इस बीच रायगढ़ से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। पचौर थाना क्षेत्र के नजदीक नेशनल हाईवे पर आज तड़के 4:30 बजे तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। इस घटना में कार के ड्राइवर सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस की अगर माने तो कार में 5 लोग सवार थे जो कि श्योपुर से उज्जैन अस्थि विसर्जन करने के लिए पहुंच रहे थे। पचौर और सारंगपुर के बीच बिलापुर के पास उनकी कार सड़क के समीप खड़े एक ट्रक में पीछे से जा घुसी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को सुबह के समय नींद की झपकी आने की वजह से पूरा हादसा हुआ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।